हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम एससी वर्मा का काइनेमेटिक्स टॉपिक का न्यूमेरिकल बता रहे हैं और आप लोग को क्लियरली न्यूमेरिकल समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि जितना भी न्यूमेरिकल बता रहे हैं सबको हम डायग्राम ग्राफिकली समझा रहे हैं। तो अभी चल रहा था रेस्ट एंड मोशन, और रेस्ट एंड मोशन में भी कौन वाला पार्ट का बता रहे थे? फर्स्ट पार्ट होने के बाद आपको बता रहे थे मोशन अंडर ग्रेविटी का पर आधारित था। तो बहुत सारा क्वेश्चन बता भी चुके हैं रेस्ट एंड मोशन दैट इज काइनेमेटिक्स का एससी वर्मा का किताब से। तो आप लोग किताब रखिए और सामने अपने भी पहले तो अपने कोशिश कीजिए बनाने का, और जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आता है तो ये वीडियो देख के एक्सप्लेन जब जैसे हम करते हैं तो आप उसको उसी फॉर्म में एक्सप्लेन कीजिएगा, तब आप लोगों को क्लियरली ये समझ में आएगा। तो बहुत सारा क्वेश्चन बता चुके हैं। अगला हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। यहाँ कहाँ तक बताए थे हम? 27 तक बता चुके थे। 28 में आइए। 28 एनसीसी परेड इज गोइंग एट यूनिफॉर्म स्पीड। हमको डाटा लेते हैं u बराबर 6 किलोमीटर पर आवर थ्रू ए प्लेस अंडर ए बेरी ट्री ऑन विच ए बर्ड इज सिटिंग एट हाइट 12.1 मीटर एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट बर्ड ड्रॉप बेरी which carrot give distance from the tree will receive the berry on is uniform। अब क्वेश्चन समझिए क्या कहता है। एक मान लीजिए पेड़ है, बेरी का पेड़ का मतलब बेर का पेड़ है, ये पेड़ हुआ, ट्री हुआ, और इसमें बहुत सारा क्या लगा हुआ है? बेरी लगा हुआ, और उसको गिरा है। इस पर क्या बैठा हुआ है? बर्ड बैठा हुआ है, और बेरी को वो गिरा रहा है। और इधर से आपको एनसीसी पैरेड करने वाला सब व्यक्ति या जवान सब आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये आ रहा है बेरी पेड़ तरफ। अब जब बर्ड गिरा रहा है, जिसका हाइट क्या था? हाइट क्या था? 12.1 मीटर था, और ये जो आ रहा है सब एनसीसी परेड करने वाला, उसका स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहला काम तो कीजिए आप, जो किलोमीटर पर आवर है उसको चेंज कीजिए मीटर पर सेकेंड में। तो 6 5/18, 18 से कट गया, 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो एनसीसी परेड का जो स्पीड है वो क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए कि ये जो बेरी गिरा 12.1 मीटर हाई ट्री से, तो उसको नीचे आने में क्या टाइम होगा? तो टाइम क्या लगेगा? तो कौन फॉर्मूला लगाइए? S बराबर ½ GT स्क्वायर। तो एक तो u निकाल लिए, s मतलब 12 पॉइंट क्या है? 1 है, 12.1 g 9.8 से ही बना रहे t स्क्वायर। यहाँ से कट के कितना आया? 4.9 t स्क्वायर। t स्क्वायर 12.1 बटा 4.9, पॉइंट हटा दीजिए, 221/49। t बराबर इसका रूट कीजिएगा तो 11, इसका रूट कितना होगा? 7, इतना सेकेंड हुआ, रूट पूरा निकल गया। अब आपका स्पीड तो दिया हुआ था, टाइम भी मालूम हुआ, तो कौन ये जो डिस्टेंस निकालना होगा कि कौन इतना टाइम में इस स्पीड से जो पहुंच जाएगा कैरेट, एनसीसी पैरेट का कैरेट, वही इसको क्या करेगा? कैच कर लेगा या उठा लेगा, समझिए उठाएगा। तो उसका स्पीड दिया हुआ है, तो आपको डिस्टेंस एक तरह से निकालना है। तो u इंटू क्या कर देंगे? t। u क्या है? 5/3, और t क्या है? 11/7। तो ये आपका हो गया 55/21।
अब 55/21 को डिवाइड कर दीजिए, तो जो कैरेट उस पोजीशन पर रहेगा उसको कैच करेगा। 55 डिवाइडेड बाई 21, मतलब ये आंसर आता है 2.6190 या 2.6 मीटर। जो कैरेट पेड़ से, बेरी के पेड़ से 2.6 मीटर दूरी पर रहेगा तो उस बेरी को क्या करेगा, ये कैच कर लेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन 28? ठीक से फिगर से एक्सप्लेन हम कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। ए बॉल इज ड्रॉप, 29 का डाटा लेते हैं। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट, इट टेक्स 0.200 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6.00 मीटर बिफोर hitting the ground. Find the height from which it drop. Find the height from which it was drop. किस हाइट से इसको गिराया गया, जबकि जी का वैल्यू कह रहा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि लास्ट 6 मीटर, लेकिन इसमें लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग दी ग्राउंड। पहले देखिए, ये मान लीजिए बॉल है, इसको गिरा दिया u बराबर 0। अब है इसका जो कितना चला वो तो नहीं मालूम है, लेकिन ये जो 6 मीटर लास्ट में चला उसका टाइम दिया हुआ है आपका, उसका टाइम दिया हुआ है 0.200 सेकेंड। तो क्वेश्चन है कि इसका हाइट निकालना, माने ये डिस्टेंस आपको एक तरह से निकालना होगा। ये डिस्टेंस निकाल लेंगे तो हाइट बराबर s प्लस क्या कर देंगे 6, तो ये टोटल आपका हाइट ये निकल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बॉल को कोई भी हाइट से गिराया गया, लेकिन जो लास्ट 6 मीटर चला, शुरू वाला 6 मीटर नहीं कहता है, लास्ट 6 मीटर चला, उसमें उसको टाइम लिया 0.00 सेकेंड। तो किस हाइट से, कितना हाइट से गिराया, तो यहाँ का वेलोसिटी पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब देखिए, पहले हम यहाँ का वेलोसिटी अगर v मानते हैं, जो अगला के लिए u का काम करेगा, इसके लिए u होगा, तो हमको अगर v कैलकुलेट हो जाएगा तो फिर s का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कौन फार्मूला लगाए, मान लीजिए s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर ही लगाते हैं। s कितना चला 6, u के जगह पर क्या लिया v, टाइम कितना है 0.2, हाफ g लिया मान लीजिए 10, टाइम कितना है 0.2 गुना 0.2 कर दिया। यहाँ से देखिए ये 2 आया, 2 से ही कैंसिल कर दीजिए, तो इसको उधर कर दीजिए, 6 माइनस 0.2 v गुना 0.2, तो ये कितना हो जाएगा 5.8 v गुना 0.22 कट गया, v बराबर 29 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए यहाँ का हम वेलोसिटी तो निकाल लिए, यहाँ का वेलोसिटी कितना निकला 29 मीटर पर सेकेंड। अब हमको s का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर सकते हैं, काहे कि u मालूम है, v मालूम है, s निकालना है। तो उसके लिए आप सुटेबल फार्मूला क्या लगाइएगा, ये लगाइए v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2gs। v कितना है 29 का स्क्वायर, u है 0, g लिया 10 इंटू s, तो s का वैल्यू होगा 29 इंटू 29/20। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। 29 इंटू 29 कर दीजिए
29 इंटू 29 डिवाइडेड बाई, उसमें करना होगा डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू आता 40.05 मीटर। इसको मान लीजिए 42 मीटर लेते हैं, 42 मीटर। तो इधर से यहाँ पर कितना चला ये 42 मीटर, और लास्ट वाला इधर कितना चला था 6 मीटर। तो किस हाइट से गिराया वो हाइट निकल गया। हाइट बराबर हो जाएगा 42 प्लस 6 बराबर 48 मीटर। इस हाइट से बॉल को नीचे ड्रॉप किया गया था। क्लियर समझ में आया। पहले हमको भी का कैलकुलेशन करना पड़ा और शुरू में जो हाइट था उसका वैल्यू निकाल लिया और इसको 6 में जोड़ दिए तो आपका टोटल वैल्यू निकल गया। यहाँ तक आगे आपका क्वेश्चन नंबर ही था, समझिए कि 29। अब 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 में क्या कहता है, डाटा सब ले लीजिए। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन टू ए सैंडी फ्लोर। देखिए ये नीचे वाला में क्या है, सैंड है, सैंड माने बालू है, सैंडी फ्लोर है। बॉल को गिराया, कितना मीटर से गिराया बॉल को, 5 मीटर पर सेकेंड से, नहीं 5 मीटर हाइट से गिराया। ये हाइट दिया हुआ है कितना मीटर है 5 मीटर। यू का तो वैल्यू आप 0 लीजिएगा ही। उसके बाद कहता है पेंट्रेट सैंड अप टू 10 सेंटीमीटर एंड कम टू रेस्ट, फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ बॉल इन द सैंड इन द यूनिफॉर्म। अब समझिए क्या कहता है, यहाँ से गिराया, यहाँ से गिराया तो यहाँ कोई वेलोसिटी जरूर होगा। इस वेलोसिटी को पहले आप क्या कीजिएगा, कैलकुलेट कर लेंगे कि जो बॉल गिरा फ्लोर पर उसका वेलोसिटी, और उसके बाद ये बॉल कुछ नीचे जाया, कितना सेंटीमीटर गया वो डाटा दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, और लास्ट में यहाँ पर सैंड में आके क्या हुआ, रुक गया। तो इसमें रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, उसका आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। समझिए क्वेश्चन फिर से। एक बॉल को गिराया कितना हाइट से, 5 मीटर से। किस टाइप का फ्लोर था, सैंडी फ्लोर था, माने नीचे क्या था, बालू था। गिराने के बाद अगर बॉल ऐसे गिराइएगा तो बालू में टकराएगा और जरा सा पेंट्रेट करेगा और मैंने छेद करके कुछ अंदर जाके तब जाके स्टॉप करेगा। पहला ये भी निकालिए। तो भी के लिए कौन फॉर्मूला यूज कीजिएगा, यू मालूम है, एस मालूम भी है, तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस कितना लीजिएगा 2as। यू 0 है, 2g 10 इंटू 5, तो समझिए 10 इंटू 10 100 आया, तो v इक्वल टू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ जो टकराया था ये वेलोसिटी निकल गया 10 मीटर पर सेकेंड, और कुछ नीचे जाके बॉल आपको रुक गया। अब उसमें रिटार्डेशन निकालना, तो अब जनरल फॉर्मूला निकालिए, क्योंकि ये पोर्शन में नॉट अंडर ग्रेविटी था, नॉट अंडर ग्रेविटी के अधीन नहीं चला। यहाँ तक बॉल क्या है, फ्रीली गिरा, फ्रीली गिरा मैंने फ्रीली अंडर क्या हुआ, ग्रेविटी हुआ। और इसमें तो आपको सैंड के अंदर आपको जनरल एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s वाला लगाइए। v यहाँ पर v फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, u कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a, और s कितना है 0.1, क्योंकि 10 सेंटीमीटर में दिया हुआ तो इसको मीटर में ले लिए। अब ऊपर जाएगा, उधर देखिए 100 जाएगा, इधर -0.2a, a बराबर -100 बटा 0.2, पॉइंट हटाइए 1000, या आंसर 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अगर किताब में इसका जी का वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से बनाइएगा, जबकि हम कितना से बना दिए थे 10 से, तो ये आंसर वेरी कर सकता, तब आंसर 490 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो इसमें आप आंसर लिखिएगा कि रिटार्डेशन प्रोड्यूस इन द बॉल इन द सैंड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वही 500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस टाइप का क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी का बहुत सारा बना दे रहा है। अब कुछ क्वेश्चन अलग टाइप का हम लेंगे। एलिवेटर डिसेंडिंग मेजर एक्सेलरेशन पर्सन ड्रॉप ए कॉइन मोमेंट स्टार्ट द कॉइन 6 फीट अबव द फ्लोर ऑफ एलिवेटर ड्रॉप पर्सन ऑब्जर्व स्ट्राइक इन 1 सेकेंड कैलकुलेट द डाटा एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर। अच्छा 31 को भी देखिए, जो अलग टाइप का क्वेश्चन है एलिवेटर्स का है। 31 में कहता है कि एक एलिवेटर है या मतलब लिफ्ट है। लिफ्ट क्या है? डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से क्या जा रहा है? नीचे जा रहा है। और एक आदमी इसमें जो था वो एक बॉल को गिरा दिया। U बराबर क्या लीजिएगा? 0। बॉल को गिराया तो देखा कि जब बॉल को गिराया तो यहाँ से यहाँ तक कितना फीट था उसका? 6 फीट था। और ये बॉल नीचे आने में जो टाइम लिया था वो टाइम कहता 1 सेकेंड लिया। तो एलिवेटर का एक्सेलरेशन निकालना है, ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आइए जैसा पहले तो जनरल हम समझाते हैं। यहाँ पर एलिवेटर नीचे अगर जा रहा है तो नीचे वेट लगा mg और नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स लगा r। नीचे नेट फोर्स होगा mg माइनस r बराबर कितना? ma। तो r इक्वल टू क्या होगा? mg माइनस a। तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इनसाइड द एलिवेटर, इनसाइड द एलिवेटर का अंदर में एक्सेलरेशन क्या होगा? g माइनस a होगा। अब u आपका 0 है, फीट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ, तो कौन फॉर्मूला सूटेबल आपको लगता है? s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है, लेकिन वो तो फ्रीली नहीं है, तो यहाँ पर g माइनस a t स्क्वायर, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। अगर ये बॉल फ्रीली अगर गिरता, अंडर ग्रेविटी एकदम फ्रीली गिराते, तब फॉर्मूला लेते हैं s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। s का वैल्यू कितना है? 6 फीट। u तो 0, हाफ g, याद रखिए g का वैल्यू अलग अलग सिस्टम में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या नियरली हम लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। CGS में लेते हैं 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अगर इसको फीट में बदलिएगा तो नियरली 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो फीट में g का वैल्यू कितना लीजिएगा? 32। 32 माइनस 8 टाइम 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। अब इससे आपको a का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये हो गया 12, 32 माइनस a को इधर कर लीजिए, 32 माइनस 12 मतलब 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो एक्सेलरेशन था मैंने एलिवेटर का, उसका वैल्यू निकला 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। अब कोई एक क्वेश्चन और इस वीडियो में हम जैसा बड़ा ले लेते हैं, या बड़ा या रेगुलर ही बना रहे हैं। अच्छा 32 देखिए, 32 में कहता है ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम हाइट 100 मीटर एबव द ग्राउंड। ये ग्राउंड है मान लीजिए, और ये क्या है? यहाँ पर बॉल है। ग्राउंड का हाइट कह रहा 100 मीटर है,
ये ठीक है। इसको क्या किया गया, हॉरिजेंटली ऐसे फेंका गया, हॉरिजेंटली फेंका गया। कितना स्पीड से फेंका गया, 20 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड द टाइम टेक्स टू रीच द ग्राउंड, हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल रीचिंग द ग्राउंड, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन विथ इट स्ट्राइक द ग्राउंड। अब आइए 32 के बाद ये मोशन इन 2 डायमेंशन शुरू हुआ, मोशन इन 2 डायमेंशन। इधर तक का क्वेश्चन अब किसका है, मोशन इन 2 डायमेंशन, या उसको क्या बोलिएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का ये क्वेश्चन है। अगर कोई बॉल को ऐसे फेंकिएगा तो एक्चुअल में आपको ऐसे जाके यहाँ पर टकराएगा v वेलोसिटी से, ये टेंजेंशियली लगेगा v इस टाइप से। अभी क्वेश्चन है कि बॉल को स्ट्राइक करने में टाइम क्या लगा, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ का वेलोसिटी क्या हुआ, ये 3 चीज आपको इसमें कैलकुलेट करना है। पहला समझ रहे कि बॉल को जमीन में आने में क्या टाइम लगा, तो कौन फॉर्मूला यूज कीजिएगा, एस। देखिए इस डायरेक्शन में फेंका, इसका अगर कंपोनेंट लेंगे 90 डिग्री पर v का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो आप फार्मूला यूज कीजिए, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर को कीजिए। ये है 100, यू है 0, जी 10 पर ही बना रहे हैं, और टी स्क्वायर यहाँ से कट गया 0, टी मतलब √20 हुआ, तो 5 गुना 4 हुआ, तो समझिए 2√5 मीटर, ये सॉरी 2√5 सेकेंड लगा ये बॉल आने में। सेकेंड है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो जो डिस्टेंस इधर जो ट्रेवल करेगा उस वेलोसिटी से, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से उतना टाइम में ये डिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा। तो x निकालना होगा, तो x बराबर आप फार्मूला क्या यूज कर दीजिए, u गुना t। u था 20, t है 2√5, मैंने 40√5 मीटर के बाद ये डिस्टेंस निकल गया। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। अब कहता है कि यहाँ का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर v वेलोसिटी है, यहाँ 2 कंपोनेंट होगा, एक vx होगा तो u के बराबर होगा, और vy आपको कैलकुलेट करना होगा, दोनों के बीच का ये एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। और डायरेक्शन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा आपको, थीटा का वैल्यू निकालना होगा। तो आपका u तो चेंज नहीं करेगा, उस पॉइंट पर vx कितना ले रहे हैं, u, और u का वैल्यू कितना था 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपको निकालिए कि ये तो ठीक है, ये उतना टाइम में वर्टिकल वेलोसिटी, यहाँ पर ये तो 0 है, वर्टिकल वेलोसिटी v बराबर u प्लस क्या यूज कीजिएगा, gt। u इस डायरेक्शन में 0, g 10 लेके बना रहा था, और टाइम कितना आया था, √20 आया था, 20 मतलब 5 × 4, समझिए कितना था वो 2√5, मतलब 20√5 मीटर पर सेकेंड। ये vx हो गया वर्टिकल वेलोसिटी इस पॉइंट पर, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट था। अब दोनों के बीच का ये परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसलिए बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। vx मतलब 20 का स्क्वायर, और वो समझिए आपको 20√5 है, उसका स्क्वायर कीजिएगा, 20√5 का होल स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, 20 का रूट निकालिए 20√6, यह सॉल्व कीजिएगा मीटर पर सेकेंड, वहाँ का वेलोसिटी निकल जाएगा। और जब वेलोसिटी निकाल लिए तो अगर डायरेक्शन निकालना रहेगा, वहाँ का डायरेक्शन में पूछा था, तो tan थीटा क्या होगा, फार्मूला vy बटा vx होगा।
वी वाई का होगा 20√5 और ये कितना है 20, ये आंसर कितना है √5, थीटा बराबर tan इनवर्स √5, इस डायरेक्शन इसका निकलना। तो ये था आपको मोशन अंडर ग्रेविटी। एक क्वेश्चन और इसमें एक छोटा देखते हैं, ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो छोटा ही क्वेश्चन देखिए, ए बॉल इज थ्रोन विथ स्पीड 33 में कहता है एक बॉल को फेंका गया 40 मीटर पर सेकेंड से एट एंगल 60 डिग्री, कहता मैक्सिमम हाइट निकालिए, मैक्सिमम हाइट, और दूसरा रेंज ऑफ द बॉल निकालिए, जबकि जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो ये आपका हुआ इस टाइप का, जहां एंगल देगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ग्राउंड टू ग्राउंड ऐसे फेंका यू से, ये एंगल मान लीजिए थीटा, जिस यहाँ हर एक पॉइंट पर दो वेलोसिटी, जहाँ पर वी एक्स का वैल्यू क्या हो गया 0, ये क्या हो गया वी वाई इस पॉइंट पर क्या हुआ 0, और हॉरिजेंटल पर जो पहुँचा वो से ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हॉरिजेंटल रेंज बोलते हैं। तो मैक्सिमम हाइट और रेंज का आपको डायरेक्ट फार्मूला है। एच का फार्मूला क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 2g, इसमें पुट कर दो u 40 इंटू 40, साइन 60 का वैल्यू √3/2 स्क्वायर करोगे, √3/2 का स्क्वायर √3/4 इंटू 2, जी का वैल्यू 10, एक 40 से 40 यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से काट दीजिए 20 बार, ये आंसर कितना मीटर आ गया 60 मीटर। डायरेक्ट फार्मूला से बना दिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है रेंज, रेंज का फार्मूला क्या आता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी होता है। तो यू है 40 इंटू 40 साइन 60 बने तो 60 बैठाइएगा तो कितना होगा 120, साइन 120 का मान कितना होगा √3/2 होगा, जी का वैल्यू 10, यहाँ से काट दीजिए 2 बार, ये आंसर 80√3 मीटर होगा। तो इधर का सारा क्वेश्चन, अब आगे वाला जितना कुछ क्वेश्चन बताएंगे वो सारा क्वेश्चन क्या है मोशन इन 2 डायमेंशन। थैंक यू, उम्मीद करते हैं अच्छा से समझ में आएगा, आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।